आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण की केंद्र ने दी मंजूरी। त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय निर्वाचन के बारे में चुनाव ऐप से ली जा सकेगी जानकारी। और राज्य में गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य संस्थाओं में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या उल्लेखनीय रूप से बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया है कि 63,000 कार्यरत समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। इस पर 2,516 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे 13 करोड़ किसानों को लाभ होगा। मंत्रिमंडल ने स्वदेश में उत्पादित क्रूड ऑयल की बिक्री को नियंत्रण मुक्त करने को भी मंजूरी दे दी है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि इससे सभी उत्पादक कंपनियों के लिए अन्वेषण और विपणन स्वतंत्रता निश्चित होगी। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के लिए मतदाता और अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु चुनाव मोबाइल ऐप को अद्यतन किया गया है। ऐप के माध्यम से चुनाव संबंधी जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि चुनाव ऐप में मतदाता की जानकारी, महापौर, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य पद के अभ्यर्थी की जानकारी में शपथ पत्र के सार पत्र अनुसार उपलब्ध है। ऐप में महापौर, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणाम भी मिलेंगे। भारत के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। निर्वाचन आयोग ने आज एक वक्तव्य में बताया है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 5 जुलाई को अधिसूचना जारी की जाएगी। 19 जुलाई तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। 20 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को कल सदन में बहुमत साबित करने के आदेश के बाद अब शक्ति परीक्षण का समय नजदीक आता दिख रहा है। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कल रात उपराज्यपाल से मिलकर राज्य में मौजूदा राजनीतिक स्थिति से अवगत कराया। इसके बाद ही राज्यपाल ने कल शक्ति परीक्षण कराए जाने का निर्देश दिया। श्री फडणवीस ने अपने पत्र में कहा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार अल्पमत में है। राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में गामा कैमरा मशीन से जांच प्रारंभ की गई है। प्रदेश में ये ऐसा पहला अस्पताल है जहां गामा कैमरा मशीन लगी है। इस कैमरे से अब कैंसर के अलावा थायराइड, गुर्दा और हृदय रोग की जांच मरीजों को उपलब्ध हो सकेगी। इस तरह के कैमरे से विभिन्न प्रकार की जांच कराने में आसानी रहेगी और मरीजों को शीघ्र इलाज भी मिल सकेगा। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार पूछा जा रहा है। इस बार का सवाल है, कालिदास समारोह कहाँ मनाया जाता है? आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9589943350 पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो जरूर भेजें। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साझा किया जाएगा। प्रश्न एक बार पुनः सुन लीजिए, कालिदास समारोह कहाँ मनाया जाता है? समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
मध्य प्रदेश में गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य संस्थाओं में जांच और देखभाल करवाने वाली माताओं की संख्या में पिछले 5 सालों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। ये तथ्य नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और वर्ष 2015 तथा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 वर्ष 2020-21 के तुलनात्मक आंकड़ों से स्पष्ट हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के प्रतिवेदन में बताया गया है कि गर्भवती महिलाओं में से 75% ऐसी महिलाएं हैं जिनकी गर्भावस्था के पहले 3 महीने में स्वास्थ्य संस्था पर जांच और देखभाल की गई। वर्ष 2015 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में ऐसी महिलाओं की संख्या 53% थी। सर्वे 5 के प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि गर्भवती माताओं में से आधे से अधिक 58% ने प्रसव के पहले 4 या 4 से अधिक बार स्वास्थ्य संस्थाओं में जांच और देखभाल की सुविधा प्राप्त की। ऐसा करने वाली शहरी महिलाओं की संख्या ग्रामीण महिलाओं की तुलना में अधिक रही। प्रदेश में 91% प्रसव स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ हुए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की तुलना में हेल्थ सर्वे 5 में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ हुए प्रसवों में वृद्धि 81% से बढ़कर 91% हो गई है। आज सांख्यिकी दिवस है। जाने माने सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सांख्यिकी विज्ञान के क्षेत्र में भारत की सफलताओं पर प्रकाश डाला। श्री राव ने कहा कि सांख्यिकी विज्ञान सतत विकास के लिए नीतियां तैयार करने और निर्णय लेने में मदद करता है। पीवी सिंधु मलेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। कुआलालंपुर में आज सिंधु ने थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोक को 21-13, 21-17 से हरा दिया। हालांकि साइना नेहवाल पहले दौर में अमेरिका की आइरिस वांग से 11-21, 17-21 से हार गए। पुरुष सिंगल्स में परुपल्ली कश्यप दक्षिण कोरिया के हियो क्वांग ही को 21-12, 21-17 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सुमित रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी को नीदरलैंड की रॉबिन तबेलिंग और सेलेना पाइक की जोड़ी ने 15-21, 21-19 और 17-21 से हराया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल और सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के वेणुगोपाल का कार्यकाल और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छतरपुर में बोरवेल में बच्चे के गिरने की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए बचाव और राहत कार्य तुरंत और गंभीरता से जारी करने के निर्देश दिए हैं। नर्मदापुरम जिला कलेक्टर ने जिले के किसी भी क्षेत्र में मलेरिया और अन्य वर्षा जनित बीमारियों की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे के 2 राजपत्रित अधिकारियों सहित 29 रेलकर्मियों समेत 86 लोगों को जबलपुर जोन में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। मंदसौर में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये रथ जिले के गांव-गांव में घूमकर मतदाताओं को जागरूक करेगा। झाबुआ में डेंगू, मलेरिया जैसे रोगों पर नियंत्रण और अन्य मौसमी बीमारियों के प्रसार की रोकथाम की कार्ययोजना बनाने के संबंध में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सतना जिले में द्वितीय चरण में 3 विकासखंडों की 224 ग्राम पंचायतों के 799 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जाएगा। खंडवा में कल न्यायालय परिसर में स्वैच्छिक मतदान शिविर का आयोजन किया गया। कटनी जिले में जल संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है ताकि बारिश के पानी को अधिक से अधिक रोका जा सके। सीईओ जिला पंचायत जगदीश चंद्र गोमे द्वारा अमृत सरोवरों की मॉनिटरिंग की जा रही है। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला टास्क फोर्स फॉर मलेरिया एलिमिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। अशोकनगर में 6 जुलाई को होने वाले मतदान हेतु मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज नगर पालिका द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। नर्मदापुरम जिले के सिवनी, मालवा और पिपरिया जनपद के द्वितीय चरण में होने वाले निर्वाचन के लिए आज 3rd रेंडमाइजेशन किया गया। साथ ही नर्मदापुरम, माकड़नगर और वनखेड़ी जनपद के लिए 2nd फेज का 2nd रेंडमाइजेशन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण की केंद्र ने दी मंजूरी। त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के बारे में चुनाव ऐप से ली जा सकेगी जानकारी। और राज्य में गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य संस्थाओं में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या उल्लेखनीय रूप से बढ़ी। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।